राम राम। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णानंद आपको वंदन। मित्र मंडली में अक्सर सवाल आते ही रहते हैं। कल एक फिर सवाल ऐसा आया जिसने मुझे भी मेरा दिमाग चक्कर खा गया, लेकिन ठीक है, सवाल तो सवाल होता है। सवाल क्या था कि क्या इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम के राजा थे या इनसे पहले भी कोई दशरथ राजा थे? मैंने बोला भाई देखो, तुरंत तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, बाकी फिर भी मैं 2-1 दिन का मुझे समय दो, मैं इस पर कुछ थोड़ा सा अपना जानकारी करूंगा और तब आपके समक्ष आऊंगा। अपनी अल्प बुद्धि से जो भी मैं जानकारी कर पाया, जो भी धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध थे मेरे पास, मैंने उनको देखा और उनमें मुझे एक जगह वृत्तांत ये मिला। और वृत्तांत ये मिला कि इस वंशावली में आदि नारायण भगवान विष्णु से प्रारंभ होते हैं। आदि नारायण विष्णु से इसी वंश में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से ऋषि मरीचि और मरीचि से ऋषि कश्यप और उनके पुत्र हुए सूर्य। आगे चलकर इसी वंशावली में राजा हरिश्चंद्र और उनके पुत्र रोहित का नाम भी आया। और इसी वंशावली में आगे मुझे उल्लेख मिला कि राजा दिलीप के पुत्र थे भागीरथ, जिन्होंने गंगावतरण किया। अपने जो वंशज थे, पुरखे, उनको उद्धार करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। अब इस वंशावली में आ रहे हैं जो सवाल था। इस वंशावली में नारी कवच नाम के एक राजा हुए हैं, उनके पुत्र थे दशरथ। कालांतर में दीर्घबाहु नाम के राजा भी इसी वंशावली में हुए और वो दिलीप के नाम से प्रसिद्ध हुए। और इन दिलीप के पुत्र थे रघु। रघु के पुत्र थे अज। और फिर ध्यान से सुनिएगा, इन अज के पुत्र थे राजा दशरथ, जिनके पुत्र थे श्री राम, जो साक्षात भगवान का रूप हुए। मित्रों, इसी तारतम्य में तो एक बड़ी रोचक कथाएं मुझे मिली। हालांकि वो बहुत लंबी थी, लेकिन संक्षेप में मैं आपको उल्लेख करूंगा तो शायद कुछ लाभप्रद हो। अयोध्या नगरी के पास में ही एक प्रदेश था, कौशल प्रदेश। कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी कौशल्या। और राजा कौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह अज के पुत्र दशरथ से निर्धारित कर दिया था। उल्लेख मिलता है कि शादी अर्ली अवस्था में ही होती थी, तो शादियां तय हो गई। अब दशरथ जी भी बड़े पराक्रमी तो थे ही, शिकार का शौक भी था ही। कुछ ऐसा उल्लेख मिलता है जिसमें 1-2 चीज से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम श्रवण था, और वो अपने अंधे माता पिता को कावड़ बनाकर
तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। दिन के समय गर्मी होती थी, ताकि गर्मी से माता पिता को परेशानी ना हो, इसलिए वो कावड़ को लेकर रात में चलता था। और रात में जब वो चलता था तो जब वो इस अयोध्या नगरी के पास सरयू तट पर पहुंचा तो माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने कावड़ को एक जगह रख के एक घड़ा लिया और सरयू तट पर जा करके उस घड़े से पानी भरने का जब प्रयास किया तो कुंभ से जैसे आवाज होती है, तो राजा दशरथ उस समय शिकार पर थे, तो उनको ऐसा आभास हुआ कि भाई ये कोई जंगली हाथी जो है उसकी आवाज है। और वो शब्द भेदी तीर चलाने में महारथ थी, उनको दक्ष थे। उन्होंने शब्द भेदी तीर चलाया और उससे श्रवण कुमार आहत, घायल। आह जब निकली तो वहां गए, देखा वहां का हाल तो खैर मोटा जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि इस सबको बताऊं, लेकिन फिर भी चूंकि कथा चली है तो उन्होंने उनसे सारी बातें पूछी। उसने बताया मेरे माता पिता फला जगह है, अंधे हैं, प्यास लगी हुई है, मैं अब नहीं बच पाऊंगा, आप उनको ले जाके पानी पिला दीजिए। जब राजा दशरथ पानी लेके उनके पास गए तो पानी पीने से पहले उन्होंने बहुत पूछा, बेटा इतनी देर कैसे होगी, लेकिन चुप रहे। उनको कुछ शंका हुई तो उन्होंने फिर उनको टटोल टटाल के देखा तो बोले तुम हो कौन? तो तब राजा दशरथ ने पूरा वृत्तांत बताया और संक्षेप में ही कहूं, उन्होंने राजा दशरथ को जो श्राप दिया कि जिस तरह से हम अपने पुत्र वियोग में हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी तरीके से आप भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागेंगे। ये हमारा श्राप है। और ये कह के दोनों माता भी पिता भी मूर्छित। इस कथा को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे रोचक कथा मिली कि एक समय की बात है। राजा दशरथ और उनके जो मित्र जो बाद में चल के उनके मंत्री भी हुए, सुमंत, ये सरयू तट पर सरयू नदी में नौका विहार कर रहे थे। और उसी समय पर कुछ ऐसी घटना हुई जिसका उल्लेख करने से पहले मैं एक जो कथा में आना चाहिए था उस कथा को पहले बताऊं। लंका नगरी का राजा रावण, भाई कल्प कल्प की कथाएं हैं। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं, चारु चरित नाना विधि करहीं। तो जब प्रभु का अवतरण होता है कल्प कल्प में, तो कुछ और चीजों का भी अवतरण होता ही होगा। सॉरी। तो लंका नगरी का जो राजा था रावण, उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया और उनसे पूछा, भगवान ये बताइए मेरी आयु कितनी है और मेरी मृत्यु कैसे होगी? बड़ा विचित्र सा सवाल था, लेकिन चूंकि सवाल तो सवाल था, ब्रह्मा जी ने अपना पोथी पुस्तक देखी और बोले उम्र की तो मुझे गणना पढ़नी पड़ेगी, विद्वान आदमी तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन ये तय है कि तुम्हारी मृत्यु अयोध्या नगरी के राजा हैं, राजा होंगे दशरथ, और उन दशरथ के पुत्र होंगे राम। उन राम के हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। रावण ने ये सब सुना और बलशाली तो था ही, षड्यंत्रकारी भी था ही। सॉरी। और वो वहां से उन्होंने अपना
पुष्पक विमान चल अयोध्या आए। अब ये कथा वहां जुड़ती है कि दशरथ अपने मित्र सुमंत्र के साथ नौका विहार सरयू में, पुष्पक आया, सेना थी ही चारों तरफ लगी हुई, इनकी भी राक्षसी सेना थी। तो राजकुमार दशरथ और सुमंत जो नाव में थे नौका विहार में, उनको फेंक दिया, सब नदी में फेंक दिया। और वो कालांतर में जाके नदी गंगा तट पर होते होते वो एक द्वीप पर जा पहुंचे दोनों। और वहां से कौशल प्रदेश भी पास में था। तो रावण कौशल नरेश के पास गया, युद्ध किया और उसको हराकर, देखिए ध्यान से सुनिए, उसकी पुत्री कौशल्या का अपहरण कर लिया। और अपहरण करके वो एक पेटी में बंद कर ये सोचा अब इसको मैं कहीं, फिर दिमाग में आया कि दैत्य तो हम हैं लेकिन देवता भी कम थोड़ी हैं। जब ये खबर मिलेगी तो सभी देवता मिलके हमारे पास युद्ध करेंगे और फिर एक आपत खड़ी होगी। तो उन्होंने उस पेटी में उसको रखा और उनका एक मित्र था तिमिंगल नाम का दैत्य, जो मत्स्य के रूप में था समुद्र में, उस पेटी को तिमिंगल को बोले मैं तुम्हारे द्वीप पर इसको रखे दे रहा हूं। तिमिंगल भी अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं देख लूंगा। और संयोग की बात देखिए, विधि का विधान, आपन आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। वो पेटी भी गंगा जी के तट पर, समुद्र तट पर जो टापू था जिस पर वो तिमिंगल नाम का दैत्य मत्स्य के रूप में था, वहीं पर पहुंच गई जहां दशरथ और सुमंत्र भी थे। मेल मुलाकात हुई, सारी कथा जानी और मोटा मतलब जो मैंने पुस्तकों से जो विस्तृत रूप में था वो संक्षेप में यह था कि दशरथ और कौशल्या का गंधर्व विवाह हुआ। रावण अपनी नगरी लंका में लौट आया और लंका में आके उन्होंने ब्रह्मा जी को फिर से बुलाया और पूरा वृतांत एक अपने कॉलर खड़े करके, जैसे अहंकार भाव से, भाई अहंकारी तो था ही, बोले महाराज मैंने अपनी मृत्यु का सामान तो बिल्कुल एकदम समाप्त कर दिया। बोले कैसे? तो पूरा वृतांत उन्होंने बताया कि मैंने दशरथ को नदी में प्रवाहित कर दिया, मृत्यु हो जाएगी, तो ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और उधर कौशल्या को भी मैंने समुद्र में तिमिंगल के हवाले कर दिया है, बाद में उसको लाके मैं अपना जो कुछ करना होगा कर लूंगा। ब्रह्मा जी ने अपना ध्यान लगाया, देखा, बोले रावण सावधान। कान खड़े हुए रावण के, क्या हुआ महाराज? बोला तुम्हारी मृत्यु का सामान तैयार है। मृत्यु नहीं हुई है उनकी, जिनको तुम सोच रहे हो कि नदी में और नाले में और समुद्र में फेंकाए हो, उनका विवाह हो गया है। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, उसने ब्रह्मा जी की बात को झूठा साबित करने के लिए तुरंत अपने दैत्यों को दौड़ाया और बोला तिमिंगल को बोलो वो पेटी लेके हाजिर हो। तिमिंगल बैठ उस पेटी के साथ में हाजिर हुआ
पेटी को खोला गया और ये क्या, पेटी से दशरथ, सुमंत और कौशल्या प्रकट हो। रावण भी भौचक्का, ब्रह्मा जी भी भौचक्का। ये क्या? रावण ने तुरंत अपनी तलवार निकाल के बिल्कुल मारने को उद्यत। ब्रह्मा जी ने बोला, सावधान रावण, जो मृत्यु तुम्हारी 14 कुछ समय पश्चात होनी है वो अभी हो जाएगी। रावण भयभीत हो गया। बोला, महाराज क्या करना चाहिए? बोले, इनको सुरक्षित इनके स्थान पर पहुंचा दो। जितना तुम्हारा जीवन है उतना तो जी लो, वरना तो अभी तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा। कथा तो बहुत विस्तार से थी, मैं इसको अपने शब्दों में थोड़ा सा कहीं उलटफेर हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये बता पाया हूं ताकि आप भी इससे थोड़ा सा विज्ञ हों। खैर, उनको सुरक्षित कौशल प्रदेश कौशल्या को पहुंचा दिया गया और दशरथ जी को अयोध्या में। कालांतर में अयोध्या के राजा दशरथ हुए, उनका विवाह कौशल्या से हुआ और करते कराते कहते हैं, तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। जब राजा दशरथ अपनी नगरी अयोध्या पहुंच गए और कौशल्या कौशल प्रदेश में पहुंच गई, कालांतर में पड़ोस के राज्य मगध की जो राजकुमारी थी और कैकेय प्रदेश था उसकी जो राजकुमारी थी, मगध की राजकुमारी सुमित्रा और कैकेय की राजकुमारी कैकेयी, इनसे भी राजा दशरथ का विवाह हुआ। लेकिन दैवयोग, प्रौढ़ अवस्था हो जाने तक भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। पुस्तक में ऐसा भी उल्लेख मिला, बहुत संक्षेप में, कि राजा दशरथ के एक मित्र थे, अंग देश के राजा रोमपाद। एक बार अकाल पड़ा, चारों तरफ भुखमरी फैली थी। राजा होने के नाते राजा रोमपाद भी बड़े चिंतित थे। परामर्श दिया कि पास में ही विभांडक ऋषि हैं और उनके पुत्र संघर्ष, वो अगर यज्ञ कर दें तो बारिश हो जाए। बहुत सारी ये वो करने के बजाय मैं बताऊं कि उन संघर्षि को बुलाया गया और यज्ञ कराया गया। यज्ञ से वर्षा भी हुई और उन्होंने, राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह शृंग ऋषि के साथ कर दिया। ये चीज होते होते कि भाई शृंग ऋषि बड़े पहुंचे हुए हैं, दशरथ के कान तक भी पहुंची। उन्होंने गुरु से परामर्श किया कि पुत्र तो अभी कोई नहीं है, संतान नहीं है। तो उन्होंने भी, उनकी राय थी कि शृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञदेव ने जो खीर दी उसको चारों रानियों में दिया गया। तीनों रानियों में उनके 4 पुत्र हुए और उसके बाद की कथा तो आपको सब जानकारी है ही। इस दौरान जो भी अगर कुछ मुझसे कहीं गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, और अगर
विद्वान लोग तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं आभारी हूँगा उनका। अगर इसमें कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट्स के माध्यम से मुझे सुधार करते हुए बताएं, ताकि आगे कोई ऐसी गलती मुझसे ना हो, और मैं भी आभारी हूँगा अगर मेरी गलती को सुधार देंगे। मित्रों, कथा के अंत में एक और भी निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि ऐसा कहा गया है, विधान है कि जब कथा समाप्त हो जाए तो ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा भी दी जाती है। हंसी की बात नहीं है, वास्तव में ऐसा है। अगर नहीं देते हैं पुरोहित को दक्षिणा, यजमान, तो ये ब्राह्मण का दायित्व है कि वो कह दे, मांग ले। तो मैं भी आपसे आज एक चीज़ मांगने की इच्छा रखता हूँ। यदि आपको ये कथा, इस तरीके की कथा आपको पसंद आती हो, कथा ही है ये भी, तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें, आदि नारायण विष्णु के अवतार भगवान राम की जय हो। ये आप ज़रूर लिखें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि इस तरीके की जो कथा वार्ता हैं, जो धार्मिक चर्चाएं हैं, उनके वीडियोस आप तक पहुंचने की सूचना आपको मिल जाए। दूसरा एक मेरा व्यक्तिगत निवेदन भी है कि यदि आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो आपके जो भी कथानंदी या भजनानंदी मित्र हों, तो कम से कम 11 लोगों को ये शेयर जरूर करें। अपने ग्रुप में भी भेजें। ग्रुप में भेजने का कोई औचित्य नहीं वैसे, लेकिन जिनको आप समझते हो कि ये इस रुचि के आदमी हैं, उनको ये शेयर करें। और साथ ही मेरा जो पर्सनल इसमें स्वार्थ है वो ये है कि इसको आप लाइक भी दें, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बस इतना ही अनुरोध था। सादर धन्यवाद।